आज का हमारा टॉपिक है डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू अ गिवन नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एक लाइन सेगमेंट दिया जाए और हमें ये कहा जाए इसे 2, 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसे हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी को जिसकी लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इस साइड पर लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हम एक स्केल ले आते हैं और इस स्केल की मदद से हम 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो इसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक 7 तक। अब स्केल को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गया जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम अपना पहला स्टेप लिखते हैं, ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर्स। अब हमने इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ए के ऊपर एक रे इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो उसके साथ एक्यूट एंगल बना रही हो। एक्यूट एंगल कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो हम एक प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा कोई एंगल ड्रॉ करेंगे। इसका तरीकाकार ये होगा कि प्रोटेक्टर का ये जो मिडल वाला पॉइंट होगा उसे हम पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे और इसकी ये जो जीरो वाली लाइन है इसे हम लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमने पॉइंट ए के ऊपर प्रोटेक्टर का मिडल वाला पॉइंट रख दिया। अब हमने 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर मैं एंगल ले रही हूँ 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्री के बिल्कुल सामने हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे। अब प्रोटेक्टर को रिमूव करके स्केल की मदद से पॉइंट ए को इस निशान से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम एक स्केल को यहाँ पर रखेंगे, पॉइंट ए को इस निशान के साथ ज्वाइन करेंगे पेंसिल की मदद से और यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेंगे। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और जैसा कि ये एक रे ड्रॉ होगी इसके स्टार्ट में यानी यहाँ पर हम एक एरो हेड ड्रॉ कर लेते हैं जो ये शो करेगा कि ये एक रे है। इस रे को हम नाम दे देंगे ए एक्स, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स और ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया था ये है 30 डिग्रीज का। तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, ड्रॉ रे ए एक्स मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद ए बी यूजिंग प्रोटेक्टर। अब पॉइंट बी पर भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, यानी यहाँ पर हमने 30 डिग्रीज ही लेना है। जो एंगल हम पहले लेंगे वही एंगल हमने पॉइंट बी पर लेते हुए एक रे ड्रॉ करनी है। तो अब हम प्रोटेक्टर का जो मिडल वाला पॉइंट है उसे बी के ऊपर रखेंगे और इसकी जो जीरो वाली लाइन है उसे इस तरह से ए बी के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो हमने रे ड्रॉ करनी है वो ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पर 30 डिग्री के सामने मार्क लगाते हैं इस तरह से। प्रोटेक्टर को यहाँ से रिमूव कर देंगे और स्केल की मदद से पॉइंट बी और इस निशान को मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम एक स्केल को यहाँ पर रखेंगे और पॉइंट बी को इस निशान से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक और रे ड्रॉ कर ली। अब हम स्केल को यहाँ से रिमूव कर देंगे और रे शो करने के लिए हम इसके एंडिंग पॉइंट पर एरो हेड्स लगा देंगे। अब इस रे को हम नाम दे देते हैं बी वाई का, या हम लिखते हैं वाई, और ये जो एंगल बना था ये था 30 डिग्रीज का। हम अपना नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, ड्रॉ रे बी वाई मेकिंग एंगल 30 विद ए बी यूजिंग प्रोटेक्टर। अब जैसा कि हमने लाइन सेगमेंट ए बी के 4 पार्ट्स करने हैं, तो अब हम एक कंपास लेंगे। कंपास को हम इतना खोलेंगे कि हमारी आर्क्स आसानी से ड्रॉ हो जाएं, लेकिन अगर हम इसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी खोलेंगे उतनी ही हमने इसकी जो लेंथ है वो फिक्स रखनी है, यानी हमने फिर सारी आर्क्स 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही लगानी है। तो यहाँ पर हम इस कंपास को इतना खोल रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि जैसा कि हमने ए बी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम ये जो रे ए एक्स है इस पर 4 आर्क्स लगाएंगे। किस तरह से, कंपास का नीडल पॉइंट हम रखेंगे ए पर और अब हमने ए एक्स पर रे लगानी है। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी आर्क ड्रॉ करते हैं
तो जिस पॉइंट पर इस आर्क ने रे ए एक्स को कट किया है उसे हम कह देते हैं सी। अब हमने पॉइंट सी पर इसी कंपास को रखना है, इसको हमने मेजरमेंट इसकी चेंज नहीं करनी, उतना ही खोले रखना है। और अब हमने यहाँ पर एक और आर्क लगानी है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इसे हम कहेंगे डी, और अब डी पर हम अपना कंपास रखेंगे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, इसे हम कहेंगे ई, और ई पर हमने फिर से कंपास रखकर एक और आर्क ड्रॉ करनी है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा इसे हम कहेंगे एफ। तो टोटल हमने 4 आर्क्स ड्रॉ करनी है। अब हम कंपास को रिमूव कर देते हैं और अपना नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। यूजिंग कंपास ड्रॉ 4 आर्क्स ऑफ इक्वल मेजर टू कट ए एक्स एट सी डी ई एंड एफ। इसके बाद हमने सेम प्रोसीजर करना है बी वाई के लिए, यानी अब हम अपने कंपास को उतना ही खोली रखेंगे और अब इसका नीडल पॉइंट बी पे रखकर बी वाई के ऊपर आर्क्स ड्रॉ करनी शुरू करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो जो हमारे पास पॉइंट बना है जिसमें आर्क ने बी वाई को कट किया है, इस पॉइंट को हम कह देंगे जी। अब हम जी पर कंपास को रखेंगे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इसे हम कहेंगे एच। एच पर हम कंपास को रखकर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे और ये जो पॉइंट आया है इसे हम कहेंगे आई। अब आई पर कंपास को रखेंगे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जिससे हमारे पास एक पॉइंट आएगा जिसे हम कहेंगे जे। कंपास को रिमूव कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। यूजिंग कंपास ड्रॉ 4 आर्क्स ऑफ इक्वल मेजर टू कट बी वाई एट पॉइंट्स जी एच आई एंड जे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्केल की मदद से हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इस तरह से कि हमने ए को ज्वाइन करना है जे के साथ। तो हम यहाँ पर स्केल को रखते हैं और पॉइंट ए को हम ज्वाइन कर लेते हैं जे के साथ। इसी तरह ये जो नेक्स्ट पॉइंट है सी, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं आई के साथ स्केल रखकर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी को ज्वाइन कर लेंगे एच के साथ इस तरह से, और उसके बाद ई को हम ज्वाइन कर लेते हैं जी के साथ। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एफ जिसको हम ज्वाइन करेंगे बी के साथ। तो इसको यहाँ पर रखकर हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। स्केल को हम रिमूव कर देते हैं और ये जो हमने न्यू लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं ए जे सी आई डी एच ई जी एंड एफ बी, इन्होंने ए बी को जिन पॉइंट्स पर कट किया है उन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं के एल और एम। हम अपना नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। जॉइन पॉइंट्स ए टू जे सी टू आई डी टू एच ई टू जी एंड एफ टू बी टू ड्रॉ ए जे सी आई डी एच ई जी एंड एफ बी। दीज लाइन सेगमेंट्स कट ए बी एट पॉइंट्स ए के एल एम एंड बी। यहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हम देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, ए के एल एल एम और एम बी। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हैं तो हम यहाँ पर एक कंपास ले आते हैं और अब हम कंपास से मेजर कर लेंगे ए के को। तो हम यहाँ पर कंपास का नीडल पॉइंट ए पे रखेंगे और पेंसिल वाला जो इसका पार्ट है वो के पे रखेंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे के एल को कि क्या वो भी इतना ही है। तो हम देख सकते हैं कंपास की मदद से कि के एल की मेजरमेंट भी उतनी है जितनी ए के की थी, इसी तरह से एल एम की मेजरमेंट भी उतनी है और इसी तरह से एम बी की मेजरमेंट भी सेम ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने लाइन सेगमेंट ए बी को जिसकी लेंथ थी 7 सेंटीमीटर उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो हम अपना लास्ट स्टेप लिखते हैं। द गिवन लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इन द रिक्वायर्ड 4 इक्वल पार्ट्स such that measurement of AK is equal to measurement of KL equals to measurement of LM which is equal to measurement of MB। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से एक गिवन लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू अ गिवन नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स।